राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नलिन सिंह ने लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर की नीतियों और योजनाओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जन सेवा दल का उद्देश्य देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सत्ता में भागीदारी दिलाना है। साथ ही धन, धरती और शिक्षा सम्मान में भी उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना है। चौधरी नलिन सिंह ने बताया कि वे स्वयं जाट समाज से आते हैं और लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि आज़ादी में अहम भूमिका निभाने के बावजूद जाट समाज को लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के आपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। बहुत अच्छी वार्ता भी रखी नलिन चौधरी जी ने। नलिन चौधरी जी युवा हैं और देश के नौजवानों के उस दर्द को अभिव्यक्त कर रहे हैं जिस दर्द का एहसास गांव-गांव के अंदर है। पश्चिमी क्षेत्र के हम भी रहने वाले हैं और निश्चित रूप से आज की तारीख में जो माहौल है वो माहौल ऐसा है कि अगर उसके खिलाफ युवाओं ने तैयारी नहीं की तो देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में, सुधार कार्यों में सभी में इतनी ज्यादा शिथिलता आ जाएगी कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ जो बेरोजगारी का हाल है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सभी की जो डाटा है उनका साफ साफ कहना है, खासतौर से ऑक्सफैम रिपोर्ट ने सिद्ध किया कि इस देश के अंदर 1% लोगों के पास 40% उनके पास वेल्थ आ गई है। और ऑक्सफैम रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर उनके ऊपर 0.5% टैक्स लगा दिया गया तो देश के अंदर 117 मिलियन रोजगार आ जाएंगे। तो बेरोजगार लोगों के पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो साफ साफ कहा है कि अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हुआ तो देश के अंदर बेरोजगारी रातों रात खत्म हो जाएगी, जो इस देश के पूंजीवादी लोग, जातिवादी लोग, सामंतवादी लोग खत्म नहीं करना चाहते। हमारे सीएमपी के अंदर, हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये बात नंबर 1 पे रखी गई है कि इस देश के अंदर से बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त की जाए। इस देश के अंदर जहां तक प्रतिनिधित्व की बात है, प्रतिनिधित्व चाहिए हर चीज में। हमको न सिर्फ टिकट में चाहिए, हमको मंत्रिमंडल में भी चाहिए, हमको ब्यूरोक्रेसी में भी चाहिए। अधिकारी, कर्मचारी, थाने, तहसील, विकास भवन, हर जगह, हर संस्था के अंदर प्रतिनिधित्व चाहिए। लोकतंत्र अगर हमने अपनाया तो इसलिए अपनाया था कि देश के अंदर हर संस्था में हिस्सेदारी हो। हमारा नारा ही है, संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो, हिस्सेदारी देख लो, जो कैंडिडेट है उसको देख लो और मैनिफेस्टो देख लो। मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स की शुरुआत हम बहुत ढंग से करना चाहते हैं। जो पार्टी बेरोजगारी खत्म करेगी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय गरिमा की बात करेगी, उसको वोट दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये बताए जनता को कि हम शिक्षा में ये बदलाव करेंगे। आज देखिए शिक्षा का क्या हाल है। 2014 से अब तक जो शिक्षा का हाल है, 89,441 स्कूल बंद हो चुके हैं। इतने सारे स्कूल बंद हुए, मॉडल शॉप्स, शराब की दुकानें बढ़ी हैं। ये हाल है शिक्षा का। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आज मजदूरों के हाल ये है कि मजदूरी जो बड़ी बड़ी स्कीम चल रही थी, जो सफल स्कीम थी, उनको खत्म किया जा रहा है। अगर आपको स्कीम चलानी है तो नई स्कीम बढ़िया चलाइए जिससे मजदूरों को, किसानों को फायदा हो। किसानों को जो कानून जो भले के लिए थे उनको हटा करके नए नए कानून बनाए गए। मजदूर को अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, उसको मजदूरी अच्छी नहीं मिलेगी, किसान को अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, उसका अगर प्राइस नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस देश का जो अन्नदाता है, जो मजदूर और किसान है, वही सारी सुविधाएं देता है। बाकी जो लोग एसी में बैठ करके कमाते खाते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर खाते हैं, वो लोग उतनी मेहनत नहीं करते। उनका हिस्सा उतना ही होना चाहिए जितनी उनकी मेहनत है। और जो अच्छाई, मेहनत और त्याग का जो प्रतीक है हमारा मजदूर किसान, अगर वो दुखी रहेगा तो ये सारी पार्टियां बेकार है। इसीलिए हम उसको सबसे आगे लेकर के आए हैं। जो न्याय का हाल है, करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। चाइना के अंदर 3 महीने के अंदर मुकदमों के फैसले हो जाते हैं और यहाँ 40-40 साल लगते हैं। वजह यही है कि न्यायपालिका के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी चीज, उनकी संख्या कम है। संख्या इतनी ज्यादा कम है, जहां चाइना के अंदर 2,16,000 जज हैं, हमारे यहाँ सिर्फ 16,000 जज हैं। तो 16,000 जज 2,16,000 जज का काम नहीं कर सकते, जबकि हमारी संख्या उतनी ही है। हमारे देश के अंदर शिक्षकों की संख्या अमेरिका से 1/7 है। वहां 2% पॉपुलेशन को लोगों ने रोजगार भी दे रखा है और वो शिक्षक का काम भी करते हैं। वो व्यवस्था यहाँ लागू करने में क्या दिक्कत है किसी को। डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, जबकि यहाँ बीमारियों की जो संख्या है वो ज्यादा है। हम डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाएंगे, शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाएंगे, न्यायपालिका की संख्या भी बढ़ाएंगे, पुलिस की संख्या भी बढ़ाएंगे। बेरोजगारी की समस्या
बिल्कुल हल हो जाएगी। लेकिन जो प्रतिनिधित्व की बात है, वो प्रतिनिधित्व अगर सब जगह होगा, हर बोर्ड में होगा। हम साक्षात्कार विहीन परीक्षा की बात करते हैं। साक्षात्कारों के सर्वे करके हमने दिखवाया, और भी सर्वे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। साक्षात्कार किस लिए? गांव के लोगों को निरुत्साहित करने के लिए साक्षात्कार होते हैं, गरीबों को निरुत्साहित करने के लिए होते हैं। साक्षात्कार विहीन परीक्षा जब भी होती है, वहां अल्पसंख्यकों को भी, वहां पर पिछड़ों को भी, वहां SC ST को भी, वहां महिलाओं को भी न्याय मिलता है। ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि देश के अंदर हर संस्था में हिस्सेदारी मिले। और हमने ये तय किया है, हमारे लोक मोर्चा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में जो बना है, सभी पार्टियों ने एक CMP बनाया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टिकट हमारा, वोट हमारा, तब आएगा राज हमारा। पहले क्या कर रहे थे लोग बाग? या तो टिकट बेच रहे थे, या टिकट जो दबंग लोग हैं उनको दे रहे थे, या सेलिब्रिटी को दे रहे थे, या किसी पहलवान को, खिलाड़ी को दे दिया। और वहां संसद में वो कभी जीवन भर बोले नहीं। जो आदमी गांव से जाएगा, मिशन का काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा, वो किसानों की बात करेगा। मजदूरों के बीच से जाएगा, मजदूरों की बात करेगा। आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बात करने वाले सांसद नहीं है। यहां तक कि आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान ने दी थी, उस पर कुठाराघात हो रहा है। हमारे बीच से कठपुतलियां ली जा रही हैं। वो कठपुतलियां आरक्षण का नुकसान करती हैं, सामाजिक न्याय का नुकसान करती हैं, और वहां जाकर के संसद में बिल फाड़ती हैं। ऐसी कठपुतलियों को राजनीति से बाहर करने के लिए लोक मोर्चा का निर्माण किया गया है। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्दी सत्ता में भी आएंगे, और मजबूती से आएंगे, और ऐसी व्यवस्था लेकर के आएंगे जो एक भी भारत का नागरिक दुखी नहीं रहेगा। भारत के पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त स्रोत हैं, लेकिन जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए सरकारों में, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे देश की सरकारें हों, उनके अंदर उस उत्साह की कमी है। उस उत्साह के साथ हम युवाओं का स्वागत करते हैं। नलिन भाई जी का हम लोग पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जल्दी से जो डिलिमिटेशन होने वाला है, हमने मांग की है कि डिलिमिटेशन के अंदर हर राज्य के अंदर सांसदों की संख्या 3 गुना हो, विधायकों की संख्या 3 गुना हो। जो स्थिति 1951 में थी, 707 सांसद थे देश के अंदर, आज 4 गुना जनसंख्या हो गई देश की। लेकिन हम ये कह रहे हैं, चलिए आप 3 गुना कर दीजिए, लेकिन राज्यों का जो अनुपात है वो अनुपात वही बना रहे। साउथ इंडिया का कोई राज्य नाराज ना हो, इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि सांसदों की संख्या 3 गुना हो, कॉन्स्टिट्यूंसीज 3 गुना बढ़ाई जाए, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिले और देश की राजनीति को परिवारवाद, जातिवाद, सामंतवाद, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। ऐसी व्यवस्था, ऐसी राजनीति हम करना चाहते हैं। हम सिर्फ MLA MP बनने के लिए नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि देश की राजनीति, देश के जो कल्याण है उसके लिए हो। लोकतंत्र हमने इसलिए चुना था कि लोकतंत्र में मुख्य, फ्री और एक समान शिक्षा होनी चाहिए, एक सबको फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए, सबको फ्री न्याय मिलना चाहिए, सबको फ्री सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इस देश का नागरिक FIR लिखाने के लिए भटकता घूमता है, न्यायालयों में चक्कर लगाता घूमता है, तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिलता। लोकतंत्र में अगर न्याय नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी, चिकित्सा नहीं मिलेगी और लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो लोकतंत्र किस काम का है? उससे तो अच्छा राजा महाराजाओं और तानाशाहों का राज था। आज हम नहीं चाहते कि तानाशाहों का राज हो। आज हम चाहते हैं कि राजनीति के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर तानाशाहों को युवा शक्ति उखाड़ फेंके। और नलिन भाई जैसे लोग, विनेश भाई जैसे लोग इस काम में हमारे साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अनुभव हमारे साथ है, राजकुमार सैनी जी का अनुभव हमारे साथ है। लगभग सभी जो समूह हैं भारत के, वो सब हमारे साथ आ गए हैं। और निश्चित रूप से 2027 में सरकार बनकर रहेगी लोक मोर्चा की। और ऐसी स्थिति हम दिखाएंगे कि वो लोग भी जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे साथ खड़े होंगे और जय भीम, जय संविधान के साथ जय लोक मोर्चा बोलेंगे।